समंदर के एक द्वीप पे स्थित यह सिर्फ जेल नहीं था, यह अपराधियों के लिए नरक का दूसरा नाम था। अल्काट्राज द्वीप के जेल को द रॉक भी कहा जाता था। चारों तरफ से प्रशांत महासागर के बर्फीली और तेज लहरों से घिरी यह जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेल और सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी। इसमें अमेरिका के सबसे खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। यहाँ के नियम बहुत ही सख्त, हर वक्त कैदी पे नजर रखना और 20 मिनट में कैदियों की जांच करना। यहाँ भेजे गए कैदी जानते थे कि यहाँ से भागना सिर्फ सपनों में ही मुमकिन है, लेकिन इसी सपने को मुमकिन करने वाले ऐसे 3 कैदी आते हैं जो कि इतिहास को धोखा देने वाले थे। इतने खतरनाक जेल से 3 कैदी भाग जाते हैं और आज तक अमेरिका की पुलिस उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाती है। तो आओ यार आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कैदी जो सन 1960 में इस जेल में लाया जाता है, जिसका नाम फ्रैंक मॉरिस था। यह कैदी बहुत ही शांत तथा शांत के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान था। 2 कैदी जो कि सन 1961 में इस जेल में लाए जाते, जिनका नाम जॉन एंगली और क्लैरेंस एंगली था। यह दोनों कैदी सगे भाई थे जो कि बैंक लूट के अपराध में इस जेल में लाए गए थे। मैं इनके बारे में बता दूं कि यह एक छोटे से गाँव में जो कि नदी के किनारे के रहने वाले थे। नदी के किनारे के रहने वाले होने के कारण इनको तैरना बहुत ही अच्छे तरीके से आता था, जो कि इसी का फायदा आगे चल के ये लोग उठाते हैं। फ्रैंक मॉरिस एक दिन सुनता है दोनों भाइयों को बात करते हुए कि यह लोग छोटे मोटे जेलों से कई बार भाग चुके थे, इनको तैरना बहुत ही अच्छा तरीका से आता था। फ्रैंक मॉरिस इन्हीं चीजों का वो फायदा उठाता है, फिर उनसे दोस्ती करता है, प्लान बनाता है इस जेल से भागने के लिए। यह तीनों अच्छी तरह से यह बात जानते थे कि यहाँ से भाग पाना संभव नहीं है, लेकिन एक प्रकार के मानो कि ये लोग कसम खा लिए थे इस जेल से भागने का। वह लोग आपस में बातें करते हैं कि इस जेल से कैसे भागा जाए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि यहाँ के नियम बहुत ही सख्त थे और 20 मिनट पे कैदियों की चेकिंग होती थी। उनके हर एक मूवमेंट पे नजर रखा जाता था और अगर कोई कैदी भागते हुए पकड़ा जाए तो उसे सीधे वहीं पे गोली मार दिया जाता था। लेकिन फ्रैंक मॉरिस जो था वह काफी दिन से जेल में होने से जेल का कोना कोना जानता था। वह बताता है कि हम लोग जेल का दीवार तोड़ के भागना होगा। दोनों भाई बोलते हैं कि यह कैसे संभव है, क्योंकि दीवार की मोटाई बहुत थी जो कि बड़े हथियार से तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। फ्रैंक मॉरिस बताता कि हमें पहले बी ब्लॉक में शिफ्ट होना होगा, क्योंकि उस जेल के रूम की दीवारें बाकी सब दीवारों से कमजोर हैं, जिसे तोड़ पाना ज्यादा ही आसानी होगी। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं बी ब्लॉक में शिफ्ट होने की और इसमें वो लोग सफल भी हो जाते हैं और कुछ दिन बाद उन्हें बी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहीं से शुरू हो जाती है इनकी कहानी। इनको दीवार तोड़ने के लिए कुछ हथियार की आवश्यकता थी, जो कि यह लोग खाना खाने जब जाते थे तो किचन से कुछ चम्मच चुरा के लेके आते हैं और उसे तेज धार वाली हथियार बनाते हैं। अब जो सबसे बड़ी चुनौती थी यह थी कि दीवार की खुदाई करना, जिसमें गार्ड को थोड़ा भी शक न हो, क्योंकि पहरा देते हुए पुलिस को थोड़ा भी शक हुआ तो वह तुरंत जांच करेंगे और पकड़े जाएंगे। फिर वह लोग विचार करते हैं कि जेल में म्यूजिक ओवरे चलता है, जिसमें कैदी म्यूजिक बजाने का काम किया करते थे। उस टाइम पे खुदाई करने पर पता नहीं चल पाएगा। तीनों उसी टाइम खुदाई किया करते थे और कई महीनों बाद उनका मेहनत सफल भी हो जाता है और वह लोग धीरे धीरे उस दीवार को तोड़ डालते हैं। दीवार तोड़ने के बाद जो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी कि समंदर को पार करना, क्योंकि बिना किसी नाव के और बिना किसी सेफ्टी के समंदर को पार करना बहुत ही मुश्किल था, खास करके रात में, क्योंकि रात में बड़ी बड़ी लहरें उठती थी। तैर के पार करना ये तो सबसे ज्यादा ही खतरनाक था। फिर वह लोग कुछ दिन तक विचार करते हैं और बताते हैं कि हमें जो कुछ भी जेल में मिलेगा उसी से हम लोग समंदर पार करके भाग जाएंगे। भाग पाना उनके लिए आसान तो नहीं था, लेकिन उससे कई ज्यादा खतरनाक इनको इस जेल में था। तीनों कैदियों ने साबुन और कागज से बने और असली बालों से बने एक सिर को अपने बिस्तर पे रखते हैं, ताकि पहरा देते हुए गार्ड को ये लगे कि तीनों कैदी सो रहे हैं। अगले कुछ घंटों में जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। वो अपनी सेल के पीछे जिस जगह से वो लोग दीवार की खुदाई किए थे उसके पीछे से वेंटिलेशन की पाइप से होते हुए जेल की छत पे पहुंच जाते हैं। उनके पास क्या था, सिर्फ 50 पुरानी रेनकोट से बनी एक रबर की नाव और एक लाइफ जैकेट। तेज हवा चल रही थी और पानी का तापमान जमा देने वाला था। उन्होंने उस अंधेरी रात में समंदर में छलांग लगा दी और उसके बाद वह फिर कभी नहीं देखे गए। अगली सुबह हड़कंप मच गई। पूरे अमेरिका की पुलिस, कोस्ट गार्ड और सेना उन्हें ढूंढने में लग गई।
पानी में कुछ फटे रेनकोट मिला और पर्स मिला, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। इस केस को जांच करने के लिए एफबीआई को टीम को दिया जाता है। एफबीआई बहुत दिन तक उनकी तलाश करती है और जांच करती है, लेकिन कुछ भी नहीं पता चल पाया कि जिंदा भाग गए या फिर समंदर में डूब गए। एफबीआई ये कहते हुए केस बंद कर दिया कि वो लोग समंदर में डूब गए। एफबीआई को पूरा यकीन भी नहीं है कि वो लोग जिंदा बच गए। आज भी यह केस रहस्यमयी बना हुआ है।